राम, यदि हमारे जीवन में आस है किसी से मिलने की और उस आस में विश्वास है तो वो बल में बदल जाता है और वही बल है जो हमको परमात्मा से मिला देता है। परमात्मा से हमारा मिलन कब होगा? तो हमें हमारे जीवन में श्रद्धा भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। और इसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस रचना के पूर्व ही लिखते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर और माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। और हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास है तो इस परमात्मा को, परम सत्ता को पाया जा सकता है। जिस तरह से परमात्मा को पाने के लिए महाराज मनु और माता शत्रुपा होय न विषय विराग भुवन बसत पा चौथपन। चौथेपन में जब उनको लगा कि हमारे जीवन में भगवान के लिए प्रेम नहीं, क्या हम भगवान को पा नहीं सकते, ऐसी सोच जब उनके जीवन में होती है तो नैमिषारण्य की ओर चले जाते हैं। और करते क्या है तो कठोर तप करते हैं। और वो कठोर तप कैसे करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं कि हमको भगवान मिलेंगे। और ये श्रद्धा और विश्वास उनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ है। आप उस समय की घटनाक्रम को देखें भी, जब महाराज मनु और माता शत्रुपा का तप देख करके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अनेकों बार उनको अपना दिग्दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वरदान के रूप में मांग लो। लेकिन वो कहते क्या है? कुछ नहीं कहते। ना तो वो अपना आंख खोलते हैं, ना वो अपनी तपस्या को भंग करते हैं, बल्कि उनका तप निरंतर चलता है। और जब ये तप निरंतर चलता है तो उस पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा को आना पड़ता है। लेकिन वो आते हैं तो कहा जाता है कि उस समय महाराज मनु और माता शत्रुपा के शरीर में, तन में ये पूरा मांस ढह गया था उसके शरीर से। सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। लेकिन उसके रूह में जब उस परमात्मा की आवाज पहुंचती है तो वो शरीर तरुण हो जाता है। और भगवान से मांगते भी हैं तो क्या कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कि हे प्रभु, मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं, मैं आपसे दुराव कैसे कर सकता हूं, मुझे आप में प्रेम है। तब भगवान कहते हैं ठीक है, जो वरदान तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा। और आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद दे करके भगवान खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि महाराज मनु ने तो कहा कि चाहो तुम्हें समान सुत। वो मेरे समान पुत्र चाहते हैं और मैं मेरे समान उनके लिए पुत्र कहां से ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा। लेकिन नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं महाराज दशरथ और माता कौशल्या के गर्भ में स्वयं जन्म लेते हैं। लेकिन अपने समान पुत्र भी महाराज दशरथ और माता कैकेयी को भरत के रूप में देते हैं। जो जीवन चरित्र हम राम जी का देखते हैं वही जीवन चरित्र भरत जी का है।
और भरत जी के जीवन चरित्र को यदि हम समझ गए तो भगवान राम के जीवन चरित्र को समझ सकते हैं। या हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को यदि समझ गए तो भरत जी के जीवन को और भरत जी के भातृत्व प्रेम को और एक भक्त के प्रति भगवान का प्रेम कैसे होना चाहिए, वो प्रेम को भी हम जान सकते हैं। धनुष और बाण ये परमात्मा की कृति है, वो स्वतः छूट जाता है और दोनों का मिलन होता है। और दोनों का जब मिलन होता है तो मन, बुद्धि, चित्त और ये अहंकार प्रेम मग्न होकर के देखने लग जाते हैं। और जब हमारा हृदय प्रेम में भर जाएगा तो परमात्मा के प्रति निश्चल प्रेम हमारे जीवन में भी आएगा और निसंदेह वो प्रेम प्रकट होगा आंखों से और प्रेमाश्रु की धारा निसंदेह हमारे आंखों से बह ही जाएगा। ऐसा जीवन चरित्र है भरत का। इसलिए भरत का सदैव पक्ष लेते हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी हमको श्री रामचरितमानस में देखते हैं। 14 वर्ष का जब समय बीतता है तब भी हम देखें भगवान श्री रामचंद्र जी को भरत जी के जीवन की चिंता होती है। भरत जीवन में कोई अनहोनी घटना ना कर ले, इसलिए हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी जा करके भरत जी को देखते हैं। तो भरत के उस समय की स्थिति क्या थी आप हम सभी जानते हैं। उनके जीवन का जो प्रेम है वो भगवान के चरण कमलों में ही है। ये बात भी हनुमान जी महाराज अपनी आंखों से देखते हैं और भगवान के प्रति प्रेम देख करके हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हनुमान जी भी भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल का अनुरागी है, भगवान श्री राम का भक्त है। लेकिन भरत जी का जो प्रेम है और हनुमान जी का जो प्रेम है भगवान के चरण कमलों में, इस प्रेम की तुलना एक दूसरे से भी नहीं की जा सकती। ऐसा प्रेम हमको श्री रामचरितमानस में भरत जी के जीवन चरित्र से देखने को मिलता है, भैया लक्ष्मण जी के जीवन चरित्र से देखने से मिलता है, हनुमान जी के जीवन चरित्र को देखने से मिलता है। यही इस प्रसंग का सार बात है कि बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया भरत जी ही अपने सुध बुध नहीं खोते, बल्कि वहाँ पर जितने भी समाज में उपस्थित लोग हैं वो सब भी अपने तन की सुधि भूल जाते हैं और उनका मन भरत और राम जी का जो मिलन होता है उस क्षण को देख करके सभी की आंखों से प्रेमाश्रु बह जाता है और कहते हैं कि भरत जी के जीवन की जो साधुता है, भरत जी के जीवन का जो प्रेम है, वो प्रेम हम सबके जीवन में भी आ जाए, ऐसी सभी कामना करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए परिवार के समस्त लोगों से निवेदन, भगवान